नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम बात करते हैं उन सवालों की जिनके जवाब किताबों में नहीं बल्कि खामोश रातों में मिलते हैं। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी एक अजीब सी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम पैदा होते हैं बिना किसी इजाज़त के और मर जाते हैं बिना किसी वजह के। बीच का समय हम बस एक ही चीज़ करते हैं, मीनिंग ढूंढते हैं, पर्पस ढूंढते हैं। हम सब एक लूप में जी रहे हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, पैसे कमाना, फिर थक कर सो जाना और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। लेकिन क्या यही है जिंदगी? क्या यही अंतिम सत्य है? क्या हम किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं या ये सब कुछ बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है? और अगर कोई गॉड है तो वो इतना साइलेंट क्यों है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी फिलॉसफी जो इन सवालों से डरती नहीं है बल्कि उनको फेस करती है बोल्ड तरीके से। इस फिलॉसफी का नाम है एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म कहता है कि इंसान हर वक्त अपनी जिंदगी का मीनिंग ढूंढता है, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा खामोश रहता है। और जब ये मीनिंग की तलाश और यूनिवर्स की साइलेंस आपस में टकराती है, तो जो टकराव होता है उसे ही कहते हैं अब्सर्डिटी। जिंदगी का असली मतलब क्या है? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया है। हम सबका जीवन कुछ लक्ष्य की ओर क्यों बढ़ रहा है? क्या हम बस एक भटकते हुए रास्ते पर हैं जहां हर दिन एक ही तरह से गुजरता है? ये सवाल न सिर्फ इंसान को परेशान करता है बल्कि यह पूरी मानवता का सबसे बड़ा सवाल है। क्या जिंदगी का कोई उद्देश्य है? हम सभी अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य की तलाश करते हैं। हम काम करते हैं, सपने देखते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब का कोई असल में मतलब है? क्या हम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं या क्या हमारी जिंदगी बस एक संयोग है? बहुत से लोग अपनी जिंदगी को एक यात्रा के रूप में देखते हैं जिसमें हर दिन एक नया उद्देश्य सामने आता है। पर क्या ऐसा सच में है? क्या हमारी जिंदगी में कोई परिपूर्ण योजना है या फिर हम बस एक बड़े ब्रह्मांड के सामने बेहद छोटे और बेकार हैं? अगर हम धर्म, विज्ञान और दर्शन शास्त्र को देखें तो हर एक ने जिंदगी के उद्देश्य को अलग अलग तरीके से देखा है। लेकिन जो बात हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वह है यह असमंजस कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इसी सवाल का जवाब एब्सर्डिज्म ढूंढता है। एब्सर्डिज्म हमें यह बताता है कि हम इंसान अपनी जिंदगी का कोई अंतिम उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमें कभी जवाब नहीं देता। ये सवाल जितना गहरा है उतना ही हमें महसूस होता है कि यह कभी भी हल नहीं होने वाला है। यही है अब्सर्डिटी। जीवन के इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सकता। हम हमेशा यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई गहरा अर्थ होना चाहिए, लेकिन कभी कभी यह महसूस होता है कि शायद इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब्सर्डिज्म कहता है कि जब हम किसी उद्देश्य की तलाश में रहते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से हमें निराश और उलझन में डाल देता है। क्या इस निराशा में हमें रुक जाना चाहिए? क्या हम इस असमंजस के सामने हार मान लें? क्या यह स्वीकार कर लें कि हमारी जिंदगी का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, या फिर हम इसे अपनी शक्ति के रूप में अपनाकर आगे बढ़ें? यह सवाल हमें एब्सर्डिज्म के दूसरे पहलू की ओर ले जाता है। एब्सर्डिज्म का मतलब समझते हुए हम ये मान सकते हैं कि जिंदगी का पर्पस ढूंढने की हमारी कोशिशें हमें कई बार कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में डाल देती हैं। यही वो जगह है जहां एब्सर्डिज्म का विचार आता है। एब्सर्डिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि इंसान हमेशा मीनिंग और पर्पस की तलाश में रहता है, लेकिन यूनिवर्स कभी भी हमें इसका पूरा और सटीक जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड हमारे साथ बुरा है या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि ये बताता है कि हमारी खोज और ब्रह्मांड की खामोशी के बीच एक विरोधाभास है जिसे हम अब्सर्डिटी कहते हैं। जब हम जीवन में पर्पस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम अब्सर्ड चीज़ों का सामना कर रहे हैं। हम लगातार मीनिंग की तलाश करते हैं, लेकिन कभी भी एक साफ और स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। यह स्थिति अब्सर्डिज्म का हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अब्सर्डिटी का सामना करते हुए भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब्सर्डिज्म का एक और पहलू है जो कहता है कि हम इस अब्सर्डिटी को नकारने की बजाय एक्सेप्ट कर सकते हैं। एल्बर्ट कमू, जो इस विचार के सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स थे,
उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी का कोई निश्चित मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं, बल्कि हमें इस अब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके साथ जीने का तरीका सीखना चाहिए। तो क्या अब्सर्डिज्म के सिद्धांत को हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं? जब हम इस अब्सर्डिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमें अपनी फ्रीडम और पीस की तरफ भी ले जाता है। ये हमसे यह भी पूछता है, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने तरीके से जी सकते हैं? कमू ने हमें ये सीखने के लिए प्रेरित किया कि हमें इस अब्सर्डिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारी फ्रीडम और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। अब्सर्डिज्म का यह मूल विचार हमें सिखाता है कि हम जीवन में मीनिंग की तलाश करते रहें, लेकिन कभी भी इस तथ्य को न भूलें कि हम मीनिंगलेस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, और यही अब्सर्डिज्म का असली एसेंस है। अब तक हमने एब्सर्डिज्म के बारे में जाना और समझा कि यह एक फिलॉसफी है जो जीवन के मीनिंगलेसनेस को स्वीकार करती है। अब हम इसे और गहरे तरीके से समझने के लिए एल्बर्ट कम्यू और उनके मिथ ऑफ सिसिफस को देखेंगे, जो अब्सर्डिज्म को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। एल्बर्ट कम्यू का कहना था कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी मीनिंग की तलाश में व्यस्त रहता है, जबकि इस ब्रह्मांड में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। अब कम्यू के लिए इस एब्सर्डिटी का सामना करना हीरोइक था, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हम मीनिंग की तलाश करते हुए भी उसे नहीं पा सकते। फिर भी हमें जीने का तरीका खोजना होगा। कम्यू ने सिसिफस की कहानी का उदाहरण दिया, जो एक ग्रीक मिथक से आता है। इस कहानी में सिसिफस को ज़्यूस द्वारा एक ऐसी सज़ा दी जाती है जिसमें वह हर दिन एक विशाल पत्थर पहाड़ पर चढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर ऊपर पहुंचता है वह नीचे गिर जाता है और उसे फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। यही उसका इटर्नल पनिशमेंट है। कम्यू कहते हैं कि सिसिफस जैसे व्यक्ति को देखना यह बताता है कि जीवन में कभी भी अल्टीमेट पर्पस नहीं मिलेगा, फिर भी हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सिसिफस की स्थिति को एब्सर्डिज्म का प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझता है और फिर भी वह अपनी जिंदगी को जीने के तरीके को अपनाता है। कम्यू के अनुसार सिसिफस को अब्सर्ड हीरो के रूप में देखा जा सकता है। वह जानता है कि उसे जो काम सौंपा गया है वह मीनिंगलेस है, फिर भी वह उसे करता है, और यही हमें सिखाता है। अब्सर्डिज्म को स्वीकार करते हुए हमें अपनी जिंदगी में फ्रीडम और जॉय पा सकते हैं। सिसिफस का एंडलेस स्ट्रगल एक तरह से हमें यह बताता है कि जब हम अब्सर्डिटी को समझते हैं तो हम उसे अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक गहरी पर्पस पा सकते हैं, जो शायद उसे मीनिंगफुल नहीं बनाता, लेकिन जो उसे जीने के काबिल बनाता है। कम्यू ने यह भी कहा कि हम सिसिफस को देखकर यह समझ सकते हैं कि अब्सर्डिज्म का सामना करना कोई नकारात्मक या निराशाजनक बात नहीं है। यह हमें फ्रीडम और जॉय की तरफ भी ले जा सकता है, जब हम ये समझते हैं कि जिंदगी का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है और फिर भी हम जी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जीने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम एब्सर्डिज्म के बारे में समझ चुके हैं और देखा कि यह हमें जीवन के मीनिंगलेसनेस को स्वीकार करने की बात करता है। लेकिन इसी मीनिंगलेसनेस को लेकर एक और बहुत बड़ी विचारधारा है जिसे हम निहिलिज्म कहते हैं। यह भी कहता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों के नज़रिए में फ़र्क है। निहिलिज्म एक दर्शन है जो यह मानता है कि इस जीवन में न तो कोई अल्टीमेट पर्पस है, न कोई मॉरल वैल्यूज़ और न ही कोई इनहेरेंट मीनिंग। ये जीवन को पूरी तरह से एम्प्टी मानता है। इसका कहना है कि ट्रूथ या पर्पस जैसे कोई चीज़ें वास्तविक नहीं है और हर कोशिश, हर प्रयास अंत में फ्यूटाइल है। इस विचारधारा के मुताबिक सब कुछ बेकार है और कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य हासिल करना केवल एक इल्यूजन है। अब अगर हम एब्सर्डिज्म से निहिलिज्म की तुलना करें तो दोनों में एक समानता है। दोनों ही यह मानते हैं कि जीवन में मीनिंग नहीं है, लेकिन जहां एब्सर्डिज्म इसे एक्सेप्ट करने और आगे बढ़ने की बात करता है, वहीं निहिलिज्म इसे होपलेसनेस के रूप में देखता है। एब्सर्डिज्म का कहना है कि जब हमें यह एहसास होता है कि जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन या होपलेसनेस में डूबने की बजाय हमें इस अब्सर्ड स्थिति को एम्ब्रेस करना चाहिए। इस एक्सेप्टेंस से हम फ्रीडम पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को लाइव फुली कर सकते हैं, बिना किसी डर के। लेकिन निहिलिज्म इसे इस तरह नहीं देखता।
निहिलिज्म में ये होपलेसनेस और निराशा को बढ़ावा देता है। ये कहता है कि अगर जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो कोई भी प्रयास करना बेकार है, क्योंकि अंततः सब कुछ पॉइंटलेस है। इसमें एक नेगेटिव दृष्टिकोण है जो हमें यह महसूस कराता है कि एवरीथिंग इज मीनिंगलेस और हमें नथिंगनेस को अपनाना चाहिए। तो एब्सर्डिज्म और नाहिलिज्म का सबसे बड़ा अंतर यही है। एब्सर्डिज्म कहता है कि हम इस मीनिंगलेस ब्रह्मांड को स्वीकार करके अपने जीवन को पर्पस दे सकते हैं, जबकि निहिलिज्म कहता है कि क्योंकि जीवन में कोई पर्पस नहीं है इसलिए हमें लाइफ को नकार देना चाहिए। ऑब्सर्डिज्म में हमें फ्रीडम और जॉय मिलती है, जबकि नाहिलिज्म हमें निराशा और एम्प्टीनेस में डुबो देता है। एब्सर्डिज्म ये बताता है कि मीनिंगलेसनेस के बावजूद हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जी सकते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया कि ज़िंदगी में कोई तयशुदा मीनिंग नहीं है और ये भी कि एब्सर्डिज्म हमें इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, तो अगला सवाल आता है, अब हम करें क्या? जब सब कुछ मीनिंगलेस है तो क्या हमारी ज़िंदगी का कोई भी फैसला मायने रखता है? और यहीं पर आता है फ्रीडम का असली मतलब। एब्सर्डिज्म कहता है कि जब तुम मान लेते हो कि इस दुनिया में कोई फिक्स्ड रूल, कोई डिवाइन प्लान या कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तोहफा होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तुम्हें अब किसी की भी परिभाषा के हिसाब से नहीं जीना, न समाज की, न धर्म की, न सिस्टम की। तुम खुद तय कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या होगा। मतलब अगर इस ब्रह्मांड में कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना पर्सनल मीनिंग क्रिएट करो। और यही अब्सर्डिज्म की असली शक्ति है। ये फिलॉसफी कहती है कि जब तुम दुनिया की अब्सर्डिटी को पूरी तरह समझ लेते हो तब तुम अपने डिसीजंस में, अपनी सोच में और अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर पूरी तरह फ्री हो जाते हो। अब कोई ईश्वर या किस्मत तुम्हारी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट नहीं लिखती। अब तुम खुद अपने लेखक हो। लेकिन यह फ्रीडम कोई फेरी टेल नहीं है, इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब जब तुम खुद तय कर रहे हो कि तुम्हें क्या करना है तो तुम किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा पेन और तुम्हारी खुशी सब अब तुम्हारी अपनी क्रिएशन है। कमू इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि जब इंसान अब्सर्डिटी को पहचान कर उसे रिजेक्ट नहीं करता बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है, तब वो एक अब्सर्ड हीरो बन जाता है। वो हीरो जो जानता है कि ये दुनिया अनफेयर है, लेकिन फिर भी हर दिन उठता है, काम करता है, प्यार करता है, डिसीजंस लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यही उसकी असली जीत है। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने ये समझा कि ये दुनिया कई बार बिना मतलब की लगती है, अब्सर्ड लगती है। हम सवाल पूछते हैं लेकिन जवाब हमेशा साफ नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। अब्सर्डिज्म हमें ये नहीं सिखाता कि सब छोड़ दो, ये हमें सिखाता है कि सब कुछ समझ में ना आने के बावजूद भी जिंदगी जीना है। जब कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं होता तब हमारे पास होती है सबसे बड़ी चीज़, फ्रीडम। अपने फैसले खुद लेना, अपने इमोशंस और स्ट्रगल्स को समझकर हर दिन कॉन्शियसली जीना। ये फिलॉसफी कहती है कि हम खुद अपने जीवन का मतलब बना सकते हैं बिना किसी सिस्टम या रूल बुक के। और यही सबसे सच्चा रिबेलियन है कि हम जानते हुए भी कि सब कुछ टेम्पोरेरी है फिर भी खुश रहते हैं, प्यार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। असल में यही हमारी जीत है, यही हमारे जिंदा होने का सबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसने आपको ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से एब्सर्डिज्म क्या है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो? क्या आपको ये फिलॉसफी सही लगती है? और अगर आप ऐसे ही गहरे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है अनस्पोकन रेल्म, जहां हम उन बातों पर चर्चा करते हैं जिन पर दुनिया अक्सर चुप रहती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना और अवेयर रहना।